तो कल आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया था और क्वेश्चन था ये, एक लिमिटेड कंपनी के पास 100 रुपये वाले 10,000 अंश हैं। यहाँ अंशों का नाम नहीं दिया गया है। कंपनी ने 8,000 अंशों को सम मूल्य पर निर्गमित करने का निश्चय किया, जिन पर 30 रुपये प्रति अंश आवेदन पत्र के साथ, 25 रुपये प्रति अंश आवंटन पर और 25 रुपये प्रति अंश प्रथम मांग पर तथा शेष धनराशि अंतिम किस्त पर मांग की गई। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और मांगी हुई सभी धनराशि यथा समय प्राप्त हो गई। उक्त का लेखा जर्नल में कीजिए। ये लेखा जर्नल में हमें करना है। जमा करने जर्नल में लेखा करने से पहले हमें इसके रुपए पता होना चाहिए। हम इसके रुपए ज्ञात करें, तो रुपए ज्ञात करने के लिए हम ये देखें, जो जो रुपए जिस तरह से मांगे गए हैं, रुपए जो सबसे पहले मांगे गए वो एप्लीकेशन पर मांगे गए, इसके बाद अलॉटमेंट पर मांगे गए, इसके बाद फर्स्ट कॉल पर मांगे गए और शेष फाइनल कॉल पर मांगे गए। कितने कितने रुपए मांगे गए हैं वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। वो रुपए सबसे पहले देखो आप यहाँ पर 30 रुपये प्रति अंश आवेदन पर है, 30 रुपये प्रति शेयर। इसके बाद आवंटन पर है 25 रुपये, यानी अलॉटमेंट पर 25 रुपये प्रति शेयर। इसके बाद 25 रुपये प्रति शेयर फर्स्ट कॉल पर और शेष जो बचा वो अंतिम किस्त पर मांगा गया। तो आप देख लो, इसको 100 रुपये का तो था ये, 25 और 25 50, 50 और 30 80, यानी 20 रुपये बचा। वो 20 रुपये प्रति अंश के हिसाब से फाइनल कॉल पर इसकी डिमांड की गई। ये तो हमने वो चीज़ लिख ली जो है क्वेश्चन में दे रखी थी, जिसको हम वर्किंग नोट बोल सकते हैं। अब इसके रुपए ज्ञात करने के लिए आखिर रुपए कितना कितना बनता है, तो हमें ये देखना है। दो चीज़ें दे रखी है। कंपनी के पास जो थे 10,000 अंश थे, इसने बेचे कितने हैं 8,000 अंश। जितने अंश कंपनी बेचना चाहती है, इशू करना चाहती है, निर्गमित करना चाहती है, उससे गुणा कर दी जाती है इसको, जिसकी धनराशि है 8,000, यानी अंश जो है वो 8,000 शेयर हैं ये। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा इसकी हम करेंगे, तो देखें हमारे पास 3 जीरो ये हैं और एक ये 4 जीरो हमारे हो जाते हैं, 1 2 3 4। इसकी आपस में गुणा कर देंगे तो 8 3 24। इस तरह से ये हमारे आवेदन के रुपए निकल आए। इसी तरह अब आवंटन के यानी अलॉटमेंट के रुपए निकालेंगे। हर जगह 8,000 से ही हमें गुणा करनी है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इसकी जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ 3 जीरो हमारे पास हो रहे हैं, 1 2 3 और 25 अट्ठे 200। जब इतना है, ये भी सेम संख्या है तो ये भी इतना ही आएगा। इन दोनों की आपस में गुणा कराएंगे, 4 जीरो हो गए, 1 2 3 4 और 8 दूनी 16। ये रुपए हमारे इस तरह से हमें निकल करके आएंगे। अब चलते हैं हम जर्नल की ओर। अब हम इन लेन देनों से ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि रुपए कैसे करके निकाले हैं। अब हम जर्नल में इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक काल्पनिक है और काल्पनिक रूप से मैंने इसको लिख दिया था। फॉर्मेट भी बनाने का सिस्टम हमारा अच्छे से आना चाहिए कि सबसे पहले हमें करना चाहिए ये जितना भी हमारा पूरा पेज है, पूरे पेज पे हमें लाइन खींचनी चाहिए। और अमाउंट के लिए हमें 2 कॉलम यहाँ पर बना लेने हैं। डेट का कॉलम हम बाद में बनाएंगे और कोशिश हो कि लाइनें जो हैं वो हमारी सीधी ही लाइनें खींचे। क्योंकि जो ओरिजिनल जर्नल होता है, जर्नल की बुक होती है, उसमें लाइनें खिंची हुई ही आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ आपके पास सादा रजिस्टर है तो लाइनें यहाँ पर हमें खींचनी होंगी।
कॉलम सबको मालूम है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहला काम हम यहाँ पर कराएंगे और हर लेन देन के लिए 2 एंट्री होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन की धनराशि प्राप्त होती है। जब धनराशि प्राप्त होती है तो हम प्राप्ति का लेखा कराएंगे और प्राप्ति का लेखा हमारा यहाँ पर, क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं दे रखी है तो हम यहाँ डेटा नहीं दे रहे हैं, हम क्रम संख्या यहाँ पर डाल दे रहे हैं। फर्स्ट बैंक का है तो सबसे पहले हम लेखा करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अकाउंट में ए स्मॉल लेटर का भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब रुपए आप यहाँ से उठा करके लिख देंगे 2,40,000, तो 2,40,000 रुपये हम यहाँ लिख रहे हैं। दो लाख 40 और 2,40,000 क्रेडिट में लिख दिया गया। यहाँ काम क्या हुआ था उसका स्पष्टीकरण यानी नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, और इसको हम अंडरलाइन पर्टिकुलर में ही कर रहे हैं, केवल शेयर को S लिख दिया है, एप्लीकेशन को APP शॉर्ट में लिख दिया है। अब इस धनराशि को पूंजी में अंतरित कर लिया जाता है, तो इसका सेकंड लेखा जो होगा पूंजी में अंतरण का लेखा होगा, और जो लेखा होगा वो हम शेयर एप्लीकेशन की मनी को कर रहे हैं, तो इसी को हम लिखेंगे सबसे पहले शेयर तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारा डेबिट हो जाएगा टू, क्योंकि पूंजी में हम अंतरण कर रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी वीडियो आपको पहले इसमें मिल जाएगी, इससे पहले एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें जर्नल एंट्री याद करने का पूरा सिस्टम उसमें बताया हुआ है। अब इसकी धनराशि है क्या, कितनी पूंजी हम अंतरित कर सकते हैं, तो जितनी धनराशि हमें एप्लीकेशन पर प्राप्त हुई है उसी को कर सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये 2,40,000 रुपये का ही हम पूंजी में अंतरण कर देंगे। अब यहाँ जो भी काम हुआ है उसका स्पष्टीकरण हम यहाँ पर दे देंगे। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल के आगे अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस को इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल संक्षिप्त वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं जिससे याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। अब हम करेंगे एप्लीकेशन के, हमारे लेखे निबट गए दोनों से। एप्लीकेशन के बाद हम लेखा कराएंगे अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का अब हम लेखा करेंगे, पहले फर्स्ट लेखा इसका करेंगे, और फर्स्ट लेखा क्या करेंगे वो तरीका मैंने पहले ही बताया है कि जो एप्लीकेशन का दूसरे नंबर का लेखा है इसको हम पहले नंबर पर करेंगे और एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये लेखे को हम यहाँ पर कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखें कितने रुपए की मांग की गई है, 2 लाख रुपए की मांग यहाँ की गई है, तो 2 लाख रुपए को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा और 2 लाख रुपए यहाँ क्रेडिट में लिख दिए जाएंगे। काम जो यहाँ हुआ है स्पष्टीकरण हम यहाँ दे देंगे नरेशन। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, और ये मनी जो है काय की है, आवंटन की है, जो कि ड्यू हो गई इन पर, अंशधारियों पर। तो हम यहाँ पर इस लाइन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसको हम थोड़ा आगे और भी बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन। अब किस पर हुई है? शेयर होल्डर्स पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आगे ऑन शेयर होल्डर, लिखना चाहें तो, वरना इतने से हमारा काम चल गया है। और इसके बाद अब हम देखेंगे इसका सेकंड लेखा। यहाँ पर मांग की, आवंटन की धनराशि की मांग की, जो कि अंशधारियों पर ड्यू हो गई। इसके बाद ये धनराशि अब हमें प्राप्त होगी, और जब प्राप्त होती है तो जो एप्लीकेशन का लेखा हमने दूसरे नंबर का पहले नंबर पर कर लिया, अब पहले नंबर का लेखा दूसरे नंबर पर कर लेंगे। करना यही है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख दिया जाएगा। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट को शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया है। भाई जितने की मांग की गई है उतने ही रुपए को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल सा सिंपल है, आगे की बातें आगे होंगी। फिलहाल यहाँ जितने की मांग की जा रही है वो रुपए ईमानदारी से यहाँ पर मिल रहे हैं समय अनुसार। और स्पष्टीकरण हम इसका लिख देंगे यहाँ पर बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये लेखा हमारे पास अलॉटमेंट के भी दोनों हो गए। इसके बाद अब हमारा नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का लेखा अभी हमने यहाँ पर क्या किया, पहले नंबर का दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर का पहले नंबर पर। और वैसे सिस्टम है, आवेदन की धनराशि पहले ही प्राप्त होती है, बाकी सबकी मांग करनी पड़ती है। अब यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल की जब हम मांग कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल के मांग वाला लेखा करेंगे। और यहाँ देखो मांग वाला लेखा कौन सा था, ये लेखा मांग वाला था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें यही लेखा करना है, लेकिन अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल कर देना है। और वो हम इस तरह करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यह मांग कितने रुपए की गई है, देखो 2 लाख रुपए की गई है। तो 2 लाख रुपए को यहाँ पर लिख लिया जाएगा। 2 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट, ये होगा। यहाँ पर इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी, क्या लिखोगे बच्चों, ड्यू। तो यहाँ पर ये हमारी धनराशि ड्यू ही है, इसलिए यहाँ पर ड्यू लिख दिया जाएगा। ड्यू हो गई। अब जो भी निर्धारित तारीख थी उस धनराशि, उस निर्धारित तारीख पर ये धनराशि अंशधारियों ने जमा कर दी। जब जमा कर दी तो बैंक वाला ही लेखा होगा, और लेखा हम करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर, काय की धनराशि है, फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट। रुपए वही 2 लाख प्राप्त हो जाएंगे। ये स्पष्टीकरण नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या काम हुआ है, बीइंग, हाँ काम क्या हो, बोलो बताओ, रिसीव हुए, धनराशि प्राप्त हो गई है, काय की, फर्स्ट कॉल की प्राप्त हुई है। तो लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड हो गई। ये सेम इसी तरह से हमारे पास अब क्या बचा है, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल भी इसी तरह से हमारे पास हो जाएगी। अब ये सबसे पहला लेखा हमारा मांग करेंगे हम। जब मांग कर रहे हैं तो मांग का लेखा होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की मांग की जा रही है, 1,60,000। 1,60,000 जो इसका नरेशन है
बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी, क्या लिखोगे, ये ड्यू हुई है अभी बच्चों, अभी मांग की गई है तो ये धनराशि ड्यू हो गई। इसके बाद एक ये धनराशि प्राप्त होगी, तो प्राप्ति का लेखा वही बैंक वाला, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। रुपए तो वही होंगे, यहाँ सब मूल्य पर था, सब धनराशि समय के अनुसार प्राप्त हो गई है। ये स्पष्टीकरण यहाँ पर हम लिख देंगे, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। बच्चों यहाँ पर ये हमारी जर्नल एंट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यही पूरा सिस्टम होता है। इस तरह से जैसा भी ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अपने आप भी अपने पास से क्वेश्चन बना करके देखो और जर्नल की एंट्रियां करके देखो, और ये जितना आप इनको लिखेंगे उतने जल्दी ये याद हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन इस तरह के अपने आप प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट करो, फिर जर्नल बना करके उसको देखो। ये पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले जो वीडियो होगी वो होगी, उसमें हम शेयर का नाम देंगे। यहाँ पर अभी हमने शेयर का नाम नहीं दिया था। अंश जो शेयर 2 प्रकार के होते हैं उनका नाम देंगे, और नाम के साथ में फिर अगली वीडियो में इसको करेंगे। आज के लिए आज की वीडियो में इतना। देखते रहिए, सीखते रहिए।